नमस्कार दोस्तों, मैं टिंकू सर और आप देख रहे हैं टिंकू सर कंप्यूटर क्लासेज। अगर आप बिल्कुल नए और कंप्यूटर टैली सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और टैली के अंदर आज हम बात करने वाले हैं जॉब रैक इन ऑर्डर का उपयोग तब किया जाता है जब आप किसी अन्य पार्टी, प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरिंग से कोई उत्पाद बनाने या कार्य करने का ऑर्डर लेते हैं। जब किया जाता है तो हम देखते हैं सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएट करना होगा यहाँ से हमें कंपनी बनाना होगा, यहाँ से हमें जाना होगा कंपनी पे, यहाँ से हमने कंपनी बनाया, यहाँ से क्रिएट पे जाएँगे। क्रिएट पे जाने के बाद एंटर दबाएँगे, एंटर दबाने के बाद यहाँ से हमें पार्टी लिखना होगा जो भी हमारी पार्टी है। यहाँ से हमने पार्टी नंबर डाला, जो भी हमारी है हरकेश ट्रेडिंग कंपनी। यहाँ से हमने जो भी हमारी कंपनी हो, यहाँ से हमें कंपनी बनाना होगा, यहाँ से हमने कंपनी बना दिया। इसके बाद में यहाँ से हमें एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें एड्रेस डालना होगा, जो भी हमारी पार्टी का एड्रेस हो। यहाँ से हमने एड्रेस डाल दिया। इसके बाद में यहाँ से हमें एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें स्टेट डालना होगा। स्टेट डालने के बाद यहाँ से हमें पिन कोड नंबर डालना होगा, जो भी हमारे पिन कोड नंबर हो। यहाँ से हमने पिन कोड नंबर डाल दिया। इसके बाद में यहाँ से हमें एंटर करना होगा। अगर मोबाइल नंबर हो तो हम मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। एंटर किया हमने, एंटर करेंगे। एंटर करना होगा यहाँ से, एंटर किया हमने। एंटर करने के बाद इस प्रकार से हमें ऑप्शन दिखाई देगा। ऑप्शन दिखाई देने के बाद यहाँ से हमें इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यहाँ से हमें नो करना होगा। यहाँ से हमने नो कर दिया। नो करने के बाद यहाँ से हमें एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद आज हम बात करने वाले हैं जॉब वर्क इन ऑर्डर के बारे में। तो यहाँ से हमें जॉब वर्क इन ऑर्डर वाले ऑप्शन को यहाँ से हमें यस करना होगा। यहाँ से हमने कर दिया यस। इसका मतलब होता है जैसे हमारे पास बड़ी-बड़ी मशीनें हैं और सामने वाले के पास कच्चे पदार्थ है और सामने वाले ने कहा हमारे से अगर तुम्हारे पास बड़ी-बड़ी मशीनें हैं, अगर तुम्हारी जो मजदूरी बनती है, मजदूरी ले लेना और कच्चे माल हमें दे देता है और हम पक्के माल में कन्वर्ट करके वापस दे देते हैं। तो हम देखने वाले हैं इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो यहाँ से हमें एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें जीएसटी को नो रखना होगा। हम बात करने वाले हैं विदाउट जीएसटी के साथ। इसके बाद में यहाँ से हमें क्रेट पे जाना होगा। क्रेट पे गए, यहाँ से हमें इसके बाद में यहाँ से हमें वाउचर्स पे जाना होगा। यहाँ से हमें एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें बनाना होगा मैन्युफैक्चरिंग। अगर हमें कोई भी माल बनाने के लिए पहले मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ से लेना होगा। तो यहाँ से हमने मैन्युफैक्चरिंग लिया। यहाँ से हमें डालना होगा मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ से कर दिया मैन्युफैक्चरिंग। इसके बाद में यहाँ से हमें एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें डालना होगा जॉब वर्क इन ऑर्डर। तो हम देख रहे हैं तो इसको डालना होगा यहाँ से स्टॉक जनरल के अंदर। यहाँ से हमने स्टॉक जनरल कर दिया। इसके बाद में यहाँ से हमें एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें यूज यस ए मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाले ऑप्शन को यहाँ से हमें यस करना होगा। यहाँ से कर दिया हमने एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट कर दिया एंट्री को। इसके बाद में यहाँ से हमें क्रेट पे जाना होगा। वापस हमें एस्केप आना होगा। एस्केप आने के बाद यहाँ से वापस हमें जाना है क्रेट पे। क्रेट पे जाने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा शो मोर। शो मोर पे जाने के बाद यहाँ से हम बात करने वाले हैं मटेरियल इन और मटेरियल आउट। तो आप यहाँ से जाना होगा अपने को अल्टर पे। अल्टर पे गए, यहाँ से वापस जाना है अपने को शो मोर पे। एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा यहाँ से वाउचर्स पे। वाउचर्स पे गए, हमें एंटर किया हमने। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें लेना होगा मटेरियल इन यानी कच्चा माल। यहाँ से हमने एंटर किया। एंटर करना होगा यहाँ से हमने एंटर किया हमने।
और यहाँ से हमें यस करना होगा यूज फॉर जॉब वर्क, इसको यहाँ से हमने किया यस, और यहाँ से इस वाले ऑप्शन को भी यहाँ से यस करेंगे यूज फॉर जॉब वर्क, इनको यहाँ से यस किया हमने। यस करने के बाद यहाँ से एंटर करना होगा, एक्सेप्ट हो गया। इसके बाद में मटेरियल आउट, अगर माल बनने के बाद अगर हम मटेरियल आउट करेंगे तो हमें पहले यहाँ से मटेरियल आउट वाले ऑप्शन को यस करेंगे, यहाँ से एंटर किया हमने। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें यूज फॉर जॉब वर्क वाले ऑप्शन को यहाँ से यस किया। यस करने के बाद यहाँ से हमें एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा यूज फॉर जॉब वर्क, इनको यहाँ से हमने यस किया। यस करने के बाद यहाँ से हमें एंटर दबाना होगा। एंटर दबा दिया हमने। एंटर दबाने के बाद यहाँ से हमें एस्केप लेना होगा। इसके बाद में यहाँ से हमें जाना होगा वाउचर्स पे। वाउचर्स पे जाने के बाद यहाँ से हमें एंटर दबाना होगा। एंटर दबाने के बाद यहाँ से हमें हमें आज बात करने वाले हैं इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में। तो यहाँ से हमें कीबोर्ड का F10 दबाएंगे। F10 दबाने के बाद यहाँ से हमें शो इनएक्टिव पे जाएंगे। एंटर किया हमने। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा जॉब रैक इन ऑर्डर। एक तो हम ऑर्डर लेते हैं, एक ऑर्डर हम देते हैं। अगर हम बात करने वाले हैं इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, यानी आज हम बात करने वाले हैं दोनों ऑप्शनों के बारे में। पहले हम बात करेंगे जॉब वर्क इन ऑर्डर के बारे में, फिर बात करेंगे यहाँ से जॉब वर्क आउट ऑर्डर के बारे में। तो यहाँ से पहले बात करने वाले हैं जॉब वर्क इन ऑर्डर के बारे में। यहाँ से हमें पार्टी लेना होगा, जिस पार्टी हमें ऑर्डर कर रही है भाई हमें ये माल बना दो, तो यहाँ से उस पार्टी का नाम लेना होगा। यहाँ से जो भी पार्टी है, यहाँ से हमने कर दिया जेके ट्रेडिंग कंपनी। इसके बाद में यहाँ से हमें एंटर दबाना होगा। एंटर दबाने के बाद यहाँ से हमें पार्टी लेना होगा। यहाँ से पार्टी ले लिया और पार्टी को किस में डालेंगे, डेटर्स। यहाँ से हमें सन्डे डेटर्स के अंदर डालना होगा। डेटर्स में डाल दिया हमने। इसके बाद में यहाँ से हमें एड्रेस लेना होगा, जो भी पार्टी का एड्रेस है। हमें पार्टी का एड्रेस डाल दिया यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ से हमें पिन कोड नंबर डालना होगा, जो भी पिन कोड नंबर हो। इसके बाद में यहाँ से हमें डालना होगा जो हम माल बनाना चाहते हैं कितने दिन के अंदर बन जाएगा। यहाँ से हमने डाल दिया 10 दिन के अंदर बन जाएगा। क्या बनाना चाहते हैं, हम बनाने चाहते हैं मोबाइल। हम मोबाइल बना रहे हैं तो यहाँ से हमें डालना होगा मोबाइल। कौन सा मोबाइल बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से हमें डालना होगा एप्पल मोबाइल बनाना चाहते हैं, एप्पल मोबाइल। इसके बाद में यहाँ से हमें एंटर करना होगा। एंटर किया हमने। यहाँ पे पिन कोड नंबर डाल दो, जो भी पिन कोड नंबर हो। एंटर किया। यहाँ पे भी हमने पिन कोड नंबर डाल दिया। इसके बाद में यहाँ से हमें एंटर करना होगा और यहाँ से हमें जो वर्क इन ऑर्डर नंबर डालना होगा, जो भी हमारे ऑर्डर नंबर हो। यहाँ से हमने डाल दिया 789। इसके बाद में एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें डालना होगा जो भी हम बनाना चाहते हैं मोबाइल, उसका नाम डालना होगा। यहाँ से ओल्ड सी किया हमने। यहाँ से हमने कर दिया एप्पल मोबाइल। इसके बाद में यहाँ से हमें एंटर करना होगा और यहाँ से हमें क्रिएट पे जाना होगा। एंटर किया हमने। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें पीस में डालना होगा। यहाँ पे हमें डेसिमल लगाना होगा। यहाँ पे हमने कर दिया डेसिमल 2। एंटर किया हमने। इसके बाद में यहाँ से हमें कीबोर्ड का F12 दबाना होगा। F12 दबाने के बाद इन दोनों ऑप्शनों को यहाँ से हमें यस करना होगा। यस करने के बाद यहाँ से हमें एंटर करना होगा और यहाँ से हमें इस वाले ऑप्शन को यहाँ से यस करेंगे। सेट कंपोनेंट लिस्ट्स बिल्स ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम्स वाले ऑप्शन को यस करेंगे। यहाँ से हमने कर दिया यस। यस किया हमने। एंटर किया हमने। इसके बाद में हमें ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ से हमें बॉम्ब वाले ऑप्शन का
यहाँ पे दिखाई देगा, जो हम वहां से F12 दबा के ऑप्शन चालू किया है, उसके बाद में यहाँ पे हमें लिखा हुआ मिलेगा बॉम्ब वाले ऑप्शन, और यहाँ से नो को हमें यस करना होगा। यहाँ से हमने कर दिया यस। यस करने के बाद यहाँ से हमें बनाना होगा एप्पल मोबाइल। हम एप्पल मोबाइल बनाना चाहते हैं तो यहाँ से हमें डालना होगा मोबाइल। इसके बाद में यहाँ से एंटर करना होगा। कितने मोबाइल बनाना चाहते हैं? हम बनाने चाहते हैं एक मोबाइल की प्राइस निकालना चाहते हैं, एक मोबाइल के अंदर कितना मेंटेनेंस बैठेगा। तो यहाँ से हमने एंटर किया। क्या क्या आइटम लगने वाले हैं मोबाइल के अंदर, तो यहाँ से हमें डालना होगा। Alt C किया हमने और यहाँ से हमने डाल दिया। सबसे पहले हमने यहाँ से लेना होगा जो प्रोसेसर रहता है हमारे मोबाइल का, यहाँ से प्रोसेसर डाल दिया हमने। प्रोसेसर और यहाँ से हमने शॉर्ट में कर दिया सीपीयू। यहाँ से हमें पीस में लेना है, एंटर किया हमने, एंटर करना होगा। एक प्रोसेसर यहाँ से सीपीयू के अंदर लेना होगा, एक पीस ले लिया हमने। इसके बाद में यहाँ से मदरबोर्ड लेना होगा। यहाँ से कर दिया हमने मदरबोर्ड। एंटर किया हमने। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें डालना होगा पीस में। यहाँ से हमने डाल दिया पीस में। यहाँ से ले लिया हमने एक। इसके बाद में यहाँ से हमें एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से Alt C करना होगा। यहाँ से हमने ले लिया बैटरी। पीस में कर दिया हमने, एंटर किया हमने। एंटर करने के बाद यहाँ से हमने एक बैटरी डाल दिया। Alt C किया हमने। यहाँ से हमें लेना होगा डिस्प्ले। इसके बाद में यहाँ पे हमने पीस में कर दिया डिस्प्ले। एक डिस्प्ले ले लिया हमने। इसके बाद में यहाँ से कैमरा लेना होगा हमें। कैमरा ले लिया मैंने। यहाँ से पीस में डाल दिया। लेंस कैमरा ले लिया हमने। एक कैमरा ले लिया हमने। इसके बाद में यहाँ से Alt C करेंगे। फिर हमें यहाँ से लेना होगा, यहाँ से हमने मेमोरी रैम लेना होगा। यहाँ से हमने ले लिया मेमोरी। मेमोरी और स्टोरेज भी हम दोनों को मिक्स में कर देते हैं। यहाँ से स्टोरेज को भी यहाँ से हमने डाल दिया स्टोरेज। इसके अंदर दोनों ही हम ऐड कर रहे हैं, रैम और रोम। इसके बाद में यहाँ से हमें एंटर करना होगा। यहाँ से हमने पीस में डाल दिया, एंटर कर दिया। एक एक लेना है हमें, इसको तो हम यहाँ से नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। एक एक चाहिए हमें, या हम एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। अगर खराब आ जाए हमारे पास, दो ले लेते हैं हम। एंटर किया हमने। इसके बाद में यहाँ से Alt C करेंगे। यहाँ से हमें लेना होगा प्लास्टिक। यहाँ से हमने प्लास्टिक ले लिया। केसिंग बॉडी, एंटर किया हमने। इसके बाद में पीस में लेना होगा। यहाँ से हमने ले लिया, यहाँ पे पीस में ले लिया। इसके बाद में Alt C करना होगा। यहाँ से हमें लेना होगा, यहाँ पे हमने कर दिया सेंसर। यहाँ पे कर दिया पीस में ले लिया इसको मैंने, एंटर किया हमने। इसके बाद में Alt C करेंगे और यहाँ से हमने ले लिया कनेक्टिविटी।
कनेक्टिविटी ले लिया हमने यहाँ से, 20 में डाल दिया यहाँ पे, एंटर किया हमने, 1 ले लिया हमने। इसके बाद में यहाँ से उल्ट सी किया हमने वापस। इसके बाद में यहाँ से हमें लेना होगा, यहाँ से हमने जो भी अगर इसके अंदर जो पदार्थ लगते हैं यहाँ से हमने ले लिया, और इसके अंदर जो प्लास्टिक लगे तो हम प्लास्टिक भी ले लिया, और इसके अंदर जो भी अगर आइटम्स लगे और भी हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो आइटम लिया स्किप करेंगे, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, इतने ही आइटम चाहिए हमें। अगर और भी आइटम लगे मोबाइल के अंदर तो हम ले सकते हैं। तो हम इतना ही लिया जो इसके अंदर आइटम लगता हो, और अदर भी ले सकते हैं। अगर हम टूल्स भी ले सकते हैं, उदाहरण के तौर से हम देख सकते हैं, अगर हमें कोई टूल्स लेना हो या अगर हमें कोई अलग से चार्जिंग की कोई पिन लेना हो तो यहाँ से हम ले सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से हमें एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें एंटर किया हमने, एंटर किया हमने, एंटर करना होगा। एक क्वांटिटी डालना होगा, अगर एक बनाना हो तो एक डालना होगा। तो पहले हमें देखना है एक बनाना में, एक के अंदर जो हमने डाला है आइटम उसके अंदर कितना मेंटेनेंस आएगा। इसके बाद में यहाँ से हमें डालना होगा जो हमने प्रोसेसर लिया है किस रेट के अंदर पड़ेगा। तो यहाँ से हमने डाल दिया जो प्रोसेसर है उसको हमें डालना होगा, यहाँ से हमने डाल दिया। इसकी प्राइस हमने डाल दिया, इसकी हमने 5000 प्राइस डाल दिया, एंटर किया हमने। इसके बाद में यहाँ से हमें एंटर करना होगा, यहाँ से हमें डालना होगा मदरबोर्ड, इसके हमने डाल दिया यहाँ से 15,000, या हम ज्यादा भी डाल सकते हैं, हम उदाहरण के तौर से देख रहे हैं, हम 15,000 ले लिए। बैटरी हम डाल दिए यहाँ पे, बैटरी हमने डाल दिया 2,000 रुपए की, एंटर किया हमने। इसके बाद में यहाँ से हमने डिस्प्ले डिस्प्ले लगा दिया हमने 4500 की, कैमरा लगा दिया हमने यहाँ पे 6,000 रुपए का। यहाँ से मेमोरी, रैम और इनकी प्राइस हम डाल देते हैं यहाँ पे 8,000। इसके बाद में यहाँ से हमें अगर प्लास्टिक जो उसके अंदर कितने की लगने वाली है तो यहाँ से हमने डाल दिया 4,000, एंटर किया हमने। एंटर करने के बाद यहाँ से हम सेंसर ले सकते हैं, सेंसर लगा दिया हमने 1,000 रुपए। इसके बाद में यहाँ से हमें कनेक्टिविटी लेना होगा, जो भी अगर हमें यहाँ से हम डाल दिए 6,000, एंटर किया हमने। इसके बाद में एंटर करना होगा, एंटर करने के बाद यहाँ से हमें डालना होगा इस मोबाइल को हम किस प्राइस में बेचना चाहते हैं मार्केट में। तो यहाँ से हम डाल दिया 50,000 में निकालना चाहते हैं इस मोबाइल की प्राइस, एंटर किया हमने, एंटर किया हमने। इसके बाद में अभी तक जो वर्क इन ऑर्डर आया है, ठीक है ना। अब बनाना, जैसे मान लो अभी अभी बनाने के लिए हमें मटेरियल इन लेना होगा, पहले हमें माल आएगा जब भी हम बनाएंगे। तो यहाँ से हमें F10 दबाना होगा कीबोर्ड का, कीबोर्ड का F10 दबाने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा सोइनेक्टी, सोइनेक्टी पे जाने के बाद यहाँ से हमें मटेरियल इन लेना होगा, यहाँ से हमें मटेरियल इन, तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है मटेरियल इन ले लिया हमने। और यहाँ से जिस पार्टी से हमने ऑर्डर आया है तो उसी पार्टी को यहाँ पे डालना होगा, एंटर किया हमने, यहाँ से ऑर्डर नंबर डाला। इसके बाद में एंटर किया हमने, एंटर करना होगा, एंटर किया हमने। एंटर करने के बाद इस प्रकार से हमें दिखाई देगा, यहाँ से एंटर करने के बाद एक्सेप्ट कर देंगे। अगर हमारे पास कच्चा माल आ जाएगा तो उसके बाद में बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हमें कीबोर्ड का F10 दबाएंगे, F10 दबाने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा सोइनेक्टी पे। इसके बाद में यहाँ से हमें मैन्युफैक्चरिंग पे जाना होगा, यहाँ से हम शॉर्टकट की के द्वारा करना हो तो Alt F7 भी कर सकते हैं। यहाँ से हमने यहाँ से जो भी आइटम बनाना चाहते हैं उसको डालना होगा। तो यहाँ से हम बनाना चाहते हैं एप्पल मोबाइल, यहाँ से एप्पल मोबाइल लिया, एंटर किया है। और यहाँ से हमें डालना होगा कितने मोबाइल, वहां पे तो हमने एक मोबाइल की डाला है रेट, और यहाँ से हम जितना बनाना चाहते हैं उतने आइटम की ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। तो हम बनाना चाहते हैं 100 मोबाइल, एंटर किया हमने। इसके बाद में यहाँ से एंटर करना होगा, एंटर किया हमने।
एंटर करना होगा। अगर हमारे पास कुछ आइटम बच जाते हैं तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद में क्या-क्या भाड़ा लगेगा, क्या-क्या मजदूरी लगेगी, तो यहाँ पे हमें डालना होगा। सबसे पहले हमें मजदूरी डालना होगा, वेजेज, यहाँ से हमने कर दिया वेजेज, ओल्ड सी करना होगा यहाँ पे, वेजेज एक्सपेंस। इसके बाद में यहाँ से हमें एंटर करना होगा, एंटर किया हमने और इसको डालना होगा डायरेक्ट एक्सपेंस में। यहाँ से हमने डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दिया हमने, एंटर किया हमने और यहाँ से हमें भाड़ा डालना होगा, जो भी भाड़ा लगा है तो भाड़ा डालेंगे, मजदूरी लगी है तो मजदूरी, जो भी पैसे की मजदूरी बनी है। तो एक मोबाइल के बनाने की मजदूरी क्या ही है और हम बना रहे हैं 100 मोबाइलों के अंदर क्या मजदूरी रहेगी। तो यहाँ से हमने 100 मोबाइलों के अंदर हम डाल देते हैं, एक मोबाइल की अगर हम अंदाजे से हम 10,000 भी लगाएंगे तो 100 मोबाइलों की कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से 1 लाख रुपए बन जाएगी अगर 10 की भी। अगर हम एक मोबाइल की लगाएंगे तो हम अंदाजे से लगा लेते हैं 2 लाख रुपए बनाने का। यहाँ से हमने 2 लाख की हमने मजदूरी। इसके बाद में यहाँ पे अगर कोई आइटम बनाया बनाया है तो उसके अंदर कुछ भाड़ा भी लगा होगा, आइटम आया भी होगा, तो यहाँ से हमने डाल दिया ट्रांसपोर्ट। इसके बाद में डायरेक्ट एक्सपेंस में डालना होगा, यहाँ से हमने भाड़ा डाल दिया 2,000 रुपए का, एंटर किया हमने, एक टोल लगा दिया हमने, टोल टैक्स, यहाँ से हमने कर दिया टोल टैक्स। इसके बाद में इसको डालना होगा डायरेक्ट एक्सपेंस में और यहाँ से हमें डालना होगा, टोल हमारा लग गया 1,000 रुपए, एंटर किया हमने, एंटर करने के बाद यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट कर दिया। माल बनने के बाद अब सामने वाले को देंगे, बस जिससे ऑर्डर आया है उसी को वापस लौटाना होगा। तो यहाँ से हमें F10 करना होगा कीबोर्ड का, F10 करने के बाद यहाँ से हमें मटेरियल आउट, अगर हमें ये दिखाई नहीं दे तो यहाँ से हमें जाना होगा, शो इनएक्टिव पे जाना होगा। इसके बाद में यहाँ से हमें जाना होगा मटेरियल आउट। इसके बाद में यहाँ से हमने एंटर किया, हमने एंटर करने के बाद जिस पार्टी से ऑर्डर आया है उसी पार्टी को वापस लौटाना होगा माल को बनने के बाद। यहाँ से हमने जेके ट्रेडिंग कंपनी से आया था, यहाँ पे हमने ऑर्डर नंबर डाला, एंटर किया हमने, एंटर करना होगा यहाँ पे, एंटर करना होगा, यहाँ से एंटर कर दिया हमने। इसके बाद में यहाँ से अगर हमने जो माल बनाया है उनके पैसे भी लेना है सामने वाली पार्टी से, तो यहाँ से किस चीज के पैसे लेना चाहते हो आप, तो यहाँ से जो वर्क इनके, यहाँ से हमें करना होगा F7। F7 करने के बाद यहाँ से हमें डालना होगा, पहले सबसे पहले पार्टी डालना होगा, किस पार्टी से हम लेना चाहते हैं। यहाँ से हमने पार्टी डाल दिया जेके ट्रेडिंग कंपनी। कितने पैसे, हमारी मजदूरी ले लेती है हमने, यहाँ से इनसे पैसे ले रहे हम 3 लाख रुपए मजदूरी, एंटर किया हमने, यहाँ से हमने डाल दिया 3 लाख रुपए। इसके बाद में यहाँ से हमें डालना होगा किस चीज के पैसे, जॉब वर्क इन ऑर्डर के, तो यहाँ से हमने डालना होगा जॉब इन। इसके बाद में यहाँ से इनडायरेक्ट इनकम में डालना होगा, इसको हमने इनडायरेक्ट इनकम में डाल दिया, एंटर किया हमने, एंटर करना होगा। इसके बाद में यहाँ से हमें प्राप्त करने के लिए F6 में करेंगे पेमेंट, तो यहाँ से हम कैश में प्राप्त कर रहे हैं तो कैश डालना होगा, अगर बैंक से प्राप्त कर रहे हो तो बैंक डालना होगा। तो यहाँ से हमने ओल्ड सी किया, तो यहाँ से हमने डाल दिया BOB बैंक। इसके बाद में यहाँ से हमें डालना होगा बैंक को बैंक अकाउंट में, यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट किया, हमने एंटर किया हमने और यहाँ पे हमें बैंक का एड्रेस डालना होगा, जो भी एड्रेस हो। इसके बाद में एंटर किया हमने, एंटर करने के बाद यहाँ पे हमें पार्टी लेना होगा, यहाँ से हमने पार्टी ले लिया, हमें यहाँ से डालना होगा 3 लाख, एंटर किया हमने, एंटर करना होगा। इसके बाद में एंटर किया हमने, एंटर किया हमने, एक्सेप्ट हो गई। यहाँ से हमें जाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस पे, और यहाँ से ऑल्ट F1 किया और यहाँ से हम देख सकते हैं सामने वाले को पूरा माल हमने लौटा दिया। और यहाँ से हमारा माल कितना, जो हमें ये दिखाई दे रहा है माइनस के अंदर बोल रहा है, जो हमने इतना आइटम हमने लिया नहीं तो ये माइनस में ही बोलेगा। अगर मैं एक मोबाइल
सामने वाले को देता, अगर एक मोबाइल बना था तो एक मोबाइल के अंदर तो ये माइनस में बोलेगा नहीं। तो यहाँ से हमने 100 मोबाइल बनाए तो 100 मोबाइल के भी लेना होगा इतना या माल। हमने एक मोबाइल ले लिया, अब देखो अब माइनस में नहीं बोलेगा। यहाँ से जाओ आप प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे, ऑल टैप 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं भाई आप जितना माल बनाए उतना ही अपने को पहले खरीदना होगा और बनाना होगा उसके बाद में। तो हम देख सकते हैं सारे माल हमने लौटा दिया और हमने मजदूरी लिए है जॉब रैक इन की। तो यहाँ से हमने 3 लाख रुपए बोल रहे हैं, तो यहाँ से हम देख सकते हैं। अगर बैलेंस शीट के अंदर देखना हो तो यहाँ से हमें बैलेंस शीट पे जाना होगा, ऑल टैप 1 करना होगा। यहाँ से ऑल टैप 1 किया और यहाँ से हम देख सकते हैं बैंक से कितना हमने प्राप्त किया है, तो यहाँ से किस पार्टी से कितना प्राप्त किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। कैसा लगा फ्रेंड्स वीडियो, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए।